नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कोई फिल्म नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रत्याशित मुलाकात। एक अनकही दास्तान। लीला की उंगलियां ठंडी हवा में कंपा रही थीं, लेकिन एथन के करीब आते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखें लीला की आंखों में ठहर गईं, जैसे वह उसे पूरी तरह पढ़ रहा हो। तुम्हें डर लग रहा है? एथन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव था। नहीं, लीला ने कहा, लेकिन उसकी आवाज उसकी धड़कनों की सच्चाई को छिपा नहीं पाई। एथन ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में पिरो लिया। उसके करीब आकर उसने फुसफुसाया, कुछ पल ऐसे होते हैं जब सही और गलत का फर्क मिट जाता है। लीला ने उसकी तरफ देखा। उस पल में वह खुद को रोकने में असमर्थ थी। उनकी सांसें करीब आईं और एक लंबा गहरा चुंबन दोनों के बीच पिघल गया। उसकी उंगलियां लीला की कमर तक पहुंच गईं और उसने उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। बालकनी के अंधेरे में शहर की रोशनी उनकी परछाइयों के साथ खेल रही थी। उनकी सांसों की गर्मी और उनके दिलों की धड़कनें अब एक दूसरे से तालमेल बिठा रही थीं। एथन ने उसकी गर्दन पर हल्के चुंबन दिए और उसकी उंगलियां लीला के बालों में उलझ गईं। हर स्पर्श, हर चुंबन उन्हें और करीब ला रहा था। लीला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने खुद को उस पल में पूरी तरह खो जाने दिया। परछाइयों का खेल। लेकिन इसी बीच लीला के दिमाग में सवाल उठने लगे। उसने हल्के से खुद को पीछे किया। तुम्हारे चेहरे पर वो निशान, और तुमने कहा कि कुछ बातें बताने लायक नहीं होती। मैं जानना चाहती हूँ। एथन ने उसकी बात पर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्का डर था। तुम्हें क्या लगता है लीला, क्या हर सच जानना जरूरी होता है? उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज इस बार पहले जैसी शांत नहीं थी। लीला ने महसूस किया कि उसके सामने खड़ा यह आदमी न केवल रहस्यमयी था, बल्कि शायद खतरनाक भी। तुम छुपा क्या रहे हो? लीला ने पूछा। उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी। रात का मोड़। एथन ने एक गहरी सांस ली और उसे बालकनी से कमरे के अंदर खींच लिया। अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, उसने कहा। कमरे की रोशनी मंद थी। उसने लीला के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे अतीत से डर लग सकता है। उसकी बातों में एक खिंचाव था। लीला ने अपनी उंगलियां उसकी शर्ट के कॉलर तक ले जाकर उसे अपनी ओर खींचा। मैं डरने वाली नहीं हूँ, उसने फुसफुसाया। लेकिन जैसे ही एथन ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत की, लीला ने उसकी पीठ पर एक अजीब सा निशान महसूस किया। उसने अपनी उंगलियां उस निशान पर घुमाई और कहा, ये क्या है एथन? एथन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये एक लंबी कहानी है, उसने कहा। तो दोस्तों, यह थी लीला और एथन की कहानी, जहां प्यार, रहस्य और अतीत का संगम देखने को मिला। लेकिन क्या उनका रिश्ता इस अंधेरे से निकल पाएगा? क्या एथन का अतीत लीला को उससे दूर कर देगा, या दोनों मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग मिस न हो। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और कहानियों में खोए रहें।